गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से साथियों जुड़ेंगे और यहाँ पर आपके बच्चों के सुबह के 8 और सुबह के 8 बजे हम दोस्तों जुड़ते हैं कुछ प्रश्नों को हल करने के लिए बाल विकास के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी बाकायदा, अच्छे से आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। अगर सारी चीज़ें ठीक है तो दोस्तों एक बार यस बोल दीजिए, और यस बोलने के बाद दोस्तों हम लोग शुरू कर देंगे अपना एक प्यारा सा सेशन। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये नंबर दोस्तों, इस नंबर पर आपको हाई एलटी का मैसेज छोड़ देना है, जिससे कि दोस्तों आपको पीडीएफ और नोट्स, साथ ही साथ दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होने का रास्ता भी यहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर दोस्तों बात करते हैं यहाँ से कि सर बाल विकास, तो बाल विकास के क्वेश्चन शुरू करते हैं और अन्य क्लासेस कैसे चलती हैं, तो दोस्तों आपको नीचे लाइन में सारी चीजें दिख रही होंगी बाकायदा परफेक्टली। दोस्तों कल एक प्रश्न था कि व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प चुना जा सकता है। तो बाय मिस्टेक मुझसे दोस्तों ये वाला आंसर लग गया था, है ना, जो कि दोस्तों गलत है। इसका सही जवाब होगा बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग। क्या है दोस्तों? बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग दोस्तों इसका सही जवाब होगा, क्योंकि हम व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर भी दोस्तों क्या रखेंगे, बालकों की जो बाल केंद्रित शिक्षण विधियां होती हैं उनका खास ध्यान रखा जाएगा, जिससे कि पर्टिकुलर बच्चे को दोस्तों उसकी रुचि के अनुसार क्या मिल सके, शिक्षा मिल सके। बुद्धि के स्तर पर यहाँ पर थोड़ा सा ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हम क्लासेस का क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं कभी भी। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से कौन सा चोरी का कारण नहीं हो सकता है। दोस्तों अगर कोई भी ऐसी कोई भी मिस्टेक मुझसे होगी तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में आपकी सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा, अगर गलती हो जाती बाई चांस तो। ठीक है, तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा चोरी का कारण नहीं हो सकता। दोस्तों आवश्यकता, अभिभावक का नियंत्रण और अनुशासन, अज्ञानता, और कहा गया दोस्तों आदत। दोस्तों चोरी का कारण नहीं हो सकता। दोस्तों सिंपल सी बात है कि अगर किसी की आवश्यकता है तो वो चोरी कर सकता है। भाई मान लीजिए कोई भूखा है तो वो चोरी की तरफ बढ़ सकता है, अगर अज्ञान है तो चोरी की तरफ बढ़ सकता है, उसकी आदत है तो वो चोरी की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन दोस्तों अभिभावकों का जो नियंत्रण होता है और जो अनुशासन होता है वो किसी भी बच्चे को दोस्तों चोरी की तरफ अग्रसित नहीं करता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाता है बच्चा इसका बी। क्या हो जाएगा दोस्त? बी। चलेंगे अपने आगे की तरफ कि निम्न में से कौन से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते। कौन से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते? पिछड़े बालक, विकलांग बालक, लंबे बालक और मंद बुद्धि बालक। दोस्तों बात आती है कि विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते, तो दोस्तों याद रखेंगे इसमें लंबे जो बालक दिया हुआ है ऑप्शन कि लंबे बालक बच्चा, लंबे बालक हमने कभी नहीं सुना। ठीक है, तो लंबे बालक आपके विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते। आंसर कौन सा सही हो जाएगा बच्चा? आंसर हो जाएगा आपका सी सही। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से परिवार संबंधित बाल अपराध का कौन सा कारक है। दोस्तों आपको बताना है कि परिवार से संबंधित बाल अपराध का कौन सा कारक यहाँ पे सही होगा। जैसे पहला ऑप्शन दिया दोस्तों विघटित परिवार, समाज में भ्रष्टाचार, विद्यालय से भागना और शिक्षण प्रशिक्षण में कमी। तो देखो परिवार से संबंधित बाल अपराध दोस्तों कौन सा नहीं है, तो कौन सा है दोस्तों बाल अपराध से संबंधित बाल अपराध कौन सा है? तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पर हमारा दोस्तों परिवार से संबंधित नहीं है। विद्यालय से भाग जाना ये भी दोस्तों हमारा परिवार से संबंधित नहीं है। लेकिन विघटित परिवार दोस्तों, अगर हमारा परिवार दोस्तों क्या हो रहा हो, विघटित हो रहा हो, तो दोस्तों क्या हो सकता है कि बालक दोस्तों बाल अपराध की तरफ मूव कर सकता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि निम्न में से कौन सी प्रविधि बालकों को अनुशासन सिखाने के लिए उचित है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी प्रविधि ऐसी है जो बालकों के अनुशासन सिखाने के लिए क्या है दोस्तों उचित है। कौन सी अनुशासन सिखाने के लिए उचित है? दोस्तों प्रभुत्वात्मक प्रविधि, प्रजातांत्रिक प्रविधि, अनुमतिपूर्ण प्रविधि और निष्क्रिय प्रविधि। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाता है दोस्तों प्रजातांत्रिक प्रविधि। दोस्तों हमें बच्चे के अनुशासन सिखाने के लिए क्या होती है दोस्तों? उचित होती है। चलते हैं अपन अगले प्रश्न पर कि सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं दोस्तों बाल अपराधियों के लिए,
मानसिक मंद बच्चों के लिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए और सामान्य बच्चों के लिए। दोस्तों सुधार जो स्कूल हैं दोस्तों वो किसके लिए स्थापित किए गए हैं? फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से। क्या होगा इसका सही जवाब? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग गाइस। सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं दोस्तों किसके लिए? अब बाल अपराधियों के सुधार के लिए, है ना। किसके लिए किए गए बच्चा? बाल अपराधियों के लिए दोस्तों सुधार स्कूल की स्थापना की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि बालकों में व्यक्तिगत विभेद का मुख्य कारण है। दोस्तों आपको बताना है कि इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। भाई विद्यालयों की गुणवत्ता, माता पिता की शिक्षा, शारीरिक रूप से भिन्नता और मानसिक गुण। दोस्तों व्यक्तिगत विभेद का मुख्य कारण क्या हो सकता है? दोस्तों व्यक्तिगत विभेद का मुख्य कारण दोस्तों देखिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा बच्चा? सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा ये वाला, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है बच्चा? ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मानसिक गुण जो होता है वो व्यक्तिगत विभेद के लिए दोस्तों, पर्सनली डिफरेंशिएशन के लिए क्या होता है? जरूरी होता है या फिर दोस्तों मुख्य कारण हो सकता है। चलेंगे आगे कि मंदित मना बालकों को शिक्षित करते समय शिक्षक को कौन सी बात ध्यान रखनी चाहिए? दोस्तों कौन सी बात ध्यान रखनी चाहिए? कि वे व्यवसायी संबंधी कौशलों को सीख लें, सामान्य बालकों की बराबरी करने के लिए अधिक मेहनत करें, परीक्षा पास कर लें, या फिर कहा गया कि खेलने में अधिक समय व्यतीत करें। तो दोस्तों अगर मंदित मना बालक है दोस्तों, मतलब मंद बुद्धि बालक है, तो क्या होगा कि वो व्यवसायी संबंधी कौशलों को सीख ले, जिससे कि दोस्तों आगे चल करके दोस्तों वो क्या कर सके? अपना जीवन यापन सही प्रकार से कर सके। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्न में से कौन सा कारक समस्या में बाधक हो सकता है? बच्चा रुचि, बुद्धि, मानसिक वृत्ति और पूर्व अधिगम सार। आपसे कहा गया कि निम्न में से कौन सा कारक समाधान में बाधक हो सकता है? दोस्तों निम्न में से कौन सा कारक बाधक साबित हो सकता है? तो दोस्तों यहां पर देखिए रुचि हमारी कभी भी बाधक साबित नहीं होती, बुद्धि दोस्तों समस्या समाधान में कभी भी हमारी क्या होती है? बाधक साबित नहीं होती। पहले से सीखा गया कोई भी चीज हमारी दोस्तों बाधक साबित नहीं होती, तो हेल्पफुल होती है। लेकिन जो मानसिक वृत्ति होती है मित्रों, क्या होती है? मानसिक वृत्ति दोस्तों, ठीक है। किसी भी चीज के बारे में हम लोग निगेटिव पहले से सोच लेते हैं दोस्तों, ऐसा हो जाता है फिर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो मानसिक वृत्ति होती है ये बालकों के लिए समस्या समाधान में बाधक हो सकती है। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? दोस्तों आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन और स्वस्थ वातावरण। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? तो कहा गया बच्चा स्वस्थ वातावरण जो है किसी भी प्रकार के पिछड़ेपन का कारण नहीं है, किसी भी पिछड़ेपन का कारण नहीं है। आगे चलेंगे कि प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा कारक अधिक प्रबल होता है? भाई संबंधन का कारक, जिज्ञासा का कारक, उपलब्धि का कारक और आक्रामकता का कारक। दोस्तों प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत दोस्तों जो हमारे प्रगतिशील परिवार होते हैं उनमें दोस्तों आक्रामकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आक्रामकता सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? उनकी आक्रामकता पर दोस्तों कंट्रोल करने का कोई तरीका खोजना चाहिए। चलते हैं अगले पर कि व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। दोस्तों व्यक्तिगत भेद दोस्तों हमेशा इन तीनों में पाए जाते हैं, यानी कि इसका उत्तर हो जाता है बच्चा उपरोक्त सभी। मोटे तौर पर बाल अपराध शब्द किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करते हैं, यह परिभाषा प्रस्तुत की है। दोस्तों मोटे तौर पर जो बाल अपराध होते हैं वो दोस्तों बाल अपराध शब्द किसी कानून के भंग किए जाने का अनुरोध करते हैं या उल्लेख करते हैं। यह बात दोस्तों वैलेंटाइन के द्वारा कही गई है। किसके द्वारा कही गई बच्चा? वैलेंटाइन के द्वारा कही गई है। दोस्तों याद रखिएगा कि वैलेंटाइन आने वाला है, ठीक है। हाँ तो ज्यादा मत सोचना उसके बारे में। मोटे तौर पर बाल अपराध, ठीक है, तो उस टाइम पर हमारी जो बाल अपराध हो जाएंगे वो हमारे वैलेंटाइन डे के आसपास आ जाएंगे, ठीक है। याद रहेगा बाल अपराध वैलेंटाइन डे पर होता है, ठीक है। चलेंगे आगे की तरफ
कि मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए। दोस्तों, विशेष विद्यालय की स्थापना, आवासीय विद्यालय, सरल पाठ्यक्रम और उक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, मंदबुद्धि जो बालक होते हैं उनके लिए विशेष विद्यालय की स्थापना भी की जाती है, आवासीय विद्यालय भी बनाए जाते हैं और सरल पाठ्यक्रम रखने का भी प्रयास किया जाता है। दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर बिना किसी दिक्कत के साथ। फटाफट से दोस्तों शेयर कर दीजिए एक बार, फटाफट से, जल्दी शेयर कर दो दोस्तों, फटाफट से शेयर कर दो। संख्या दोस्तों छुला दिया करो, कम से कम दोस्तों लाइक और शेयर बराबर होने चाहिए, बराबर ठोकते रहा करो। देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न कि कौन सी सामाजिक रूप से वंचित समस्या नहीं है। दोस्तों, सामाजिक रूप से कौन सी वंचित समस्या नहीं है? तो दोस्तों, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना और विद्यालय में पक्षपातपूर्ण व्यवहार या वातावरण का सामना करना। दोस्तों, सामाजिक रूप से वंचित समस्या नहीं है, वो है रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। दोस्तों, ये दोस्तों किसी भी प्रकार की वंचित समस्या नहीं है, किसी भी प्रकार की वंचित समस्या नहीं है। आगे चलेंगे कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः एक शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। दोस्तों, अगर बात करें आपके शिक्षार्थी की, तो शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नताएं दोस्तों क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो अतः एक शिक्षक को सीखने के विविध अनुभव दोस्तों क्या करने चाहिए? उपलब्ध कराने चाहिए, जिससे कि बच्चे अच्छे से अच्छा ज्ञान नए तरीकों से दोस्तों सीख सकें और उनको जो अच्छा तरीका लगे वो क्या कर सकें, उसे दोस्तों उस तरीके को अपना सकें और उस तरीके को आगे बढ़ा सकें। चलेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे? बड़ा सिंपल सी बात है दोस्तों, अगला प्रश्न बड़ी छोटी सी बात कहता है। क्या कहता है उसे देखने का प्रयास करते हैं कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है। बहुत बढ़िया लड़की है दोस्तों कि सीमा हर पाठ को ना बहुत बढ़िया सीख लेती है, जबकि लीना दोस्तों क्या होती है? उससे ज्यादा समय किस में लेती है बच्चा? सीखने में लेती है। किस में लेती है? उससे ज्यादा समय सीखने में लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? दोस्तों, व्यक्तिगत भिन्नता को, अंतः संबंध को, निरंतरता को, या फिर कहा गया कि सामान्य से विशिष्ट की ओर को। तो दोस्तों यहां पर आप सभी ध्यान से देखेंगे कि सीमा दोस्तों जब हर पाठ को ज्यादा सीख लेती है, जल्दी सीख लेती है, और दोस्तों वहीं पर लीना क्या कहती है? उससे ज्यादा समय लेती है। तो भाई सिंपल सी बात एक ही होगी यहां पर कि दोस्तों उनके अंदर व्यक्तिगत भिन्नता होगी, जिसके आधार पर वो तेज और धीमा सीख पा रहे हैं। चलते हैं अपन अगले प्रश्न पर कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश होते हैं। दोस्तों, किस में भिन्न होते हैं? विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, और कहा गया दोस्तों वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में। तो अगर पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की बात करें दोस्तों, तो उनके अंदर विकास की दर क्या होती है? भिन्न होती है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अब बात आती है सर विकास क्रम, तो बच्चा जो विकास हमारा होता है वो विकास उसमें भी हमें देखने को मिल जाता है, बस टाइम की बात होती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी जंप करके आ रहा हो। जैसे दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बालक शैशवावस्था में है और सीधा डायरेक्ट कहां पहुंच जाए? किशोरावस्था में पहुंच जाए। शैशवावस्था से कोई बालक सीधा प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाए। एक क्रम है, उसी के थ्रू दोस्तों आपका क्या होगा? बॉडी का डेवलपमेंट होना शुरू होता है। चलते हैं आगे की तरफ। इरफान दोस्तों बड़ा बदतमीज लड़का है, खिलौने को तोड़ता है, उसके पुर्जे को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। दोस्तों बच्चे आपने देखे होंगे कि अक्सर उनको नया खिलौना देते हैं जब हम, तो वो तोड़ देते हैं, दीवार में मार देंगे, टूट जाएगा तो फिर उसे उठा के फिर रोएंगे, जोड़ेंगे उसे। तो क्या होता है वो दोस्तों आपको ये बताना। तो दोस्तों ऐसा करने के लिए क्या होगा? उसे हम ये करेंगे कि क्योंकि वो दोस्तों बच्चे देखना चाहते हैं कि गाड़ी कैसे चलती है। गाड़ी दोस्तों मान लो उठा के मार दी जमीन में, गाड़ी टूट गई, तो वो देखना चाहते हैं गाड़ी चलती कैसे है। तो दोस्तों वो जिज्ञासु प्रवृत्ति है,
तो आप क्या कर सकते हैं, उस जिज्ञासु प्रवृत्ति को दोस्तों आप उसे सही जगह पर उसे ले जा सकते हैं, मतलब सॉरी, आप उसे सही जगह पर दोस्तों उसे क्या कर सकते हैं, उसे प्लेस कर सकते हैं दोस्तों, उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संरक्षित कर सकते हैं। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है, देखने का प्रयास करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है। आप सभी लोग दोस्तों अपने आप में क्या हो, विशिष्ट हो, अनूठे हो। आपकी तुलना किसी दूसरे बच्चे के साथ नहीं की जा सकती। इसका अर्थ है कि, क्या अर्थ है दोस्तों, कि शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती हैं, ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है। कोई भी दो विद्यार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। आपको बताना है दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से, कि प्रत्येक शिक्षार्थी दोस्तों क्या होता है, अपने आप में विशिष्ट होता है। तो दोस्तों क्या करेंगे कि एक, इसका अर्थ है कि एक विषम रूपी कक्षा में, भाई किसी भी विषम रूपी कक्षा में ऐसे विद्यार्थियों की क्षमताओं को विकसित नहीं किया जा सकता। ऐसे विद्यार्थियों की क्षमताओं को विकसित नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्तों जब विषम कक्षा होगी तो फिर उसमें हम हर बच्चे पर पर्टिकुलर ध्यान नहीं दे पाएंगे और दोस्तों वो उसकी जो ग्रोथ होनी होगी वो क्या होगी, रुक जाएगी। वो ग्रोथ होगी वो क्या हो जाएगी बच्चा, रुक जाएगी। कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, अचीवमेंट चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित में से उसे क्या करना चाहिए। सोच के देखो जरा कि एक शिक्षिका है दोस्तों, आप ही मान लीजिए आप हैं और आप अपने प्रतिभाशाली बच्चों की दोस्तों क्या चाहते हैं, योग्यता को अचीव करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, तनाव को नियंत्रित करना चाहिए। टेंशन नहीं 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 दोस्तों, विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना चाहिए। देखते हैं दोस्तों उनकी उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देनी चाहिए या फिर गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना चाहिए। देखो यहाँ पे जब आपकी बच्चों की हम योग्यताओं की उपलब्धि चाहते हैं तो विशेष ध्यान के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, हमें दोस्तों उनके समकक्षियों से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि वो प्रतिभाशाली बालक है तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हें अलग कर देना चाहिए। आपका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत होगी दोस्तों तो आपके साथ बाद में उसे डिस्कस कर लेंगे, जैसे अभी किया था मैंने लास्ट वाली क्लास का, ठीक है। अगर कोई भी मुझे कंफ्यूजन लगता है तो आप ध्यान रखिएगा, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिए कि सर इस वाले में डाउट लग रहा है, आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त कार्य नहीं देंगे। भैया कहा गया वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे या फिर उसके अभिभावकों को सूचित कर देंगे कि वह बुद्धिमान है। पागल होगा, उसे हम क्या करेंगे बच्चा, उसे हम प्रोत्साहित करेंगे जिससे कि वो अनुप्रेरित हो सके और आगे पढ़ाई जारी रख सके। आगे है दोस्तों अगला प्रश्न कि यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है। दोस्तों होते हैं हमेशा कि कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं, पगले होते हैं, है ना, पगले होते हैं और ये दोस्तों पढ़ने के लिए नहीं होते, ठीक है। तो उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, बाध्य नहीं करना है किसी को भी, ठीक है। उन्हें विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, नहीं कहेंगे। उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाचार्य को गलत बात है, ठीक है। उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। तो दोस्तों ये चीज कहीं तक ठीक है, ठीक है। हम क्या करेंगे, उन्हें क्या करेंगे हम दोस्तों, उन्हें हम अच्छी अच्छी चीजें बताने का प्रयास करेंगे जिससे कि वो दोस्तों रुचि के साथ चीजों को पढ़ सके और चीजों को समझ सके। आगे बढ़ते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। विचार करना है आपको। समुदाय के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है, बुद्धि के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता संभव है किंतु संवेग के आधार पर नहीं। समुदाय के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता संभव है, केवल दूसरा वाला ऑप्शन, केवल पहला और दूसरा, पहला और तीसरा
और ये सभी। देखो व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर दोस्तों अगर बात करते हैं तो कौन सा कथन सही होगा? देखो कहा गया कि समुदाय के आधार पर व्यक्तिक विभिन्नता देखने को मिलती है, ठीक है। बुद्धि के आधार पर विभिन्नता संभव है, गलत बात है। समुदाय के आधार पर व्यक्तिक विभिन्नता संभव है। तो दोस्तों आपके दो ऑप्शन ये वाला और ये वाला ठीक लग रहे हैं। बाकी दोस्तों बुद्धि के आधार पर किसी भी प्रकार की भिन्नता देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों चलेंगे अगले प्रश्न पर। व्यक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारण हो सकता है भैया वातावरण, वंशानुक्रम, आयु। बताइए फटाफट से क्या होगा? दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति पर्सनली दोस्तों क्या है, अलग अलग है, विभिन्नता है उसमें, तो दोस्तों क्या होगा? व्यक्तिक भिन्नता का प्रमुख कारण हो सकता है दोस्तों वातावरण भी हो सकता है, वंशानुक्रम भी हो सकता है, सॉरी, और आयु भी हो सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चा? उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको क्लासेस कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों मुलाकात करते हैं आपसे कल के सेशन में 8 बजे। यहां से आगे की सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दीजिएगा, इसका और इसका, ठीक है। चलिए फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, और दोस्तों फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि दोस्तों रोज हमारी 8 बजे क्लास चलती है। आप फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर जाइएगा, और इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में ही देख करके जाइएगा। 82 नंबर आंसर कौन सा है और 83 नंबर आंसर कौन सा है। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।